नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के सेकंड पार्ट में हैं और हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे आज। दोस्तों, बात करते हैं। मोहनजोदड़ो से एक वृहद स्नान घर प्राप्त हुआ है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड की लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अ, ये पूछ सकता है कि स्नान कुंड किसके बीच में मिला है, तो ये स्नान घर के मिला है। बहुत बड़ा स्नान घर था मोहनजोदड़ो में, उसके बीच मिला है आपको ये हमें जो भी स्नान कुंड मिला है, और इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई ये रही। लोथल एवं चन्हुदड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। दोस्तों, लोथल आपको पता है एक बंदरगाह है, और चन्हुदड़ो से मनके बनाने के हमें कारखाने मिले हैं। दोस्तों, आपको पता होगा ये चन्हुदड़ो, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था इसके बारे में। यहाँ से वक्राकार ईंटें भी मिली थी चन्हुदड़ो से, और अब मनके बनाने के कारखाने भी मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा गया था क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता के वासियों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। दोस्तों, ग्रिड पद्धति भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में ग्रिड पद्धति के बारे में। घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली की ओर खुलते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। लोथल पात्र ऐसा नगर है जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो दोस्तों, लोथल मात्र ऐसा नगर था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, बाकी कहीं से भी मुख्य सड़क की ओर दरवाजे नहीं खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। तो मुख्य फसल के बारे में पूछा जाएगा तो गेहूं थी और जौ थी। रंगपुर तथा लोथल में चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने के प्रमाण मिलते हैं। और चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रंगपुर और लोथल से। दोस्तों, तोल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि जो तोल की इकाई थी वो किसके अनुपात में थी, तो वो 16 के अनुपात में थी। सैंधववासी यातायात के लिए 2 या 4 पहिया बैलगाड़ी, 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका आशय सिंधु सभ्यता से ही था। दोस्तों, मेसोपोटामिया जो जगह थी, वहां से सिंधु सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सिंधु सभ्यता कहाँ से व्यापार करती थी, तो उसका आंसर होगा मेसोपोटामिया पोटामिया। हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः वकीर्ण हाथों वर्गों के हाथों में था। वाणिक सॉरी हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः वाणिक वर्ग के हाथ में था। पिगट महोदय, जो पिगट व्यक्ति नाम था उनका, जिनका नाम था पिगट, ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। तो इन्होंने कहा था कि ये दोनों राजधानी थी, लेकिन विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी थी। ये जुड़वा राजधानी इनको कहा था। सिंधु सभ्यता वासी मातृ देवी को उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे। मातृ देवी का मतलब है कि हमारी धरती माँ को ये वो उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे। अगर आगे बढ़ते हैं, मातृ देवी पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा और जल पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में मिले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित था। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता था। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, मंदिर नहीं थे। हालांकि वहाँ पशुपति की पूजा होती है, लेकिन मंदिर नहीं थे। मातृ देवी की पूजा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता में विशेष पूजनीय था। स्त्री मरण मूर्तियां अधिक संख्या में मिलने के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक मतलब कि सत्ता जो है मात्र महिलाओं के ज़्यादा योगदान, महिलाओं की सत्ता होती थी। जैसे हम आज के ज़माने में हम देखें भारत में तो पितृ सत्तात्मक है। मतलब जैसे हम पितृ का नाम हम पिता का नाम से हम जाने पिता का नाम हम आगे करते हैं, या फिर नाम में पिता का नाम जोड़ते हैं। लेकिन सिंधु सभ्यता में माता का नाम जोड़ा जाता है, इसलिए क्या आती है? मात्र सत्तात्मक थी। सिंधुवासी सूती एवं ऊन के कपड़े, सूती एवं ऊन के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सूती एवं ऊन के वस्त्रों का प्रयोग करते थे।
सिंधु सभ्यता में मनोरंजन के प्रमुख साधन शिकार, पशु पक्षियों की लड़ाई, चौपड़ और पासा आदि खेल थे। इसके क्या थे? मनोरंजन के मुख्य साधन थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसके दोनों टीले रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए थे। शवों को जलाने एवं जोड़ने की प्रथाएं अंतिम संस्कार हेतु प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा प्रचलित थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा में दफनाते थे और मोहनजोदड़ो में हमें क्या करते, हम जलाते थे। लोथल से 3 एवं कालीबंगा से 1 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। तो लोथल से 3 और कालीबंगा से 1 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश हेतु जलवायु परिवर्तन, बाढ़ या सूखा को मुख्य कारण माना जाता है। तो दोस्तों वैसे तो सैंधव सभ्यता के अंत के बहुत सारे कारण प्रस्तुत किए गए हैं। बहुत सारे हमारे जो भी आर्कियोलॉजिस्ट थे, बहुत सारे जो हमारे विद्वान थे, उन्होंने अलग अलग कारण प्रस्तुत किए, लेकिन सबसे प्रमुख कारण हम जलवायु परिवर्तन को मानते हैं, जो थोड़ा प्रैक्टिकल भी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो एक और आएगी, तीसरी वीडियो जो रिलेटेड होगी सिंधु घाटी सभ्यता से। तो ये तीनों वीडियो जरूर देखना आप, और आपका घाटी सभ्यता है जितने भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर थे वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। तीसरी वीडियो थोड़ा टेबल में रहेगी और उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में जानकारी दूंगा। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।